कहानी की शुरुआत होती एक सर्जन से जिसका नाम लॉरा था। डॉक्टर लॉरा इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जन थे जो खुद का क्लिनिक चलाती थी। लॉरा अपने पेशेंट्स को देख रही थी कि तभी वहां बिना नॉक किए मेल नर्स गुस्तावो आ जाता है और वो लॉरा को जरूरी फाइल देकर न्यूड पेशेंट की तरफ बिना नजर किए चला जाता है। बाद में लॉरा गुस्तावो से मिलती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि गुस्तावो डॉक्टर बनना चाहता था और उसका फर्स्ट ईयर चल रहा था। लॉरा गुस्तावो से पूछती है कि क्या वो गे है क्योंकि उसने लॉरा की न्यूड पेशेंट की तरफ नहीं देखा। तब गुस्तावो बताता है कि उसकी पेशेंट गुस्तावो के टाइप की नहीं थी और बताता है कि उसे लॉरा की तरह इंडिपेंडेंट लेडी पसंद है, जिसे सुनकर लॉरा भी थोड़ा इम्प्रेस हो गई। शाम को लॉरा अपने दोस्त एडुआर्डो के साथ थी जहां वो एडुआर्डो से उसकी शादी के लिए पूछती है क्योंकि वो एजेड दिखने लगा था। जवाब में एडुआर्डो बोलता है कि लड़की तो है पर वो शादी के लिए रेडी नहीं है। असल में कॉलेज के दिनों में एडुआर्डो ने लॉरा को प्रपोज किया था, लेकिन करियर की वजह से लॉरा ने एडुआर्डो का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। वहीं दूसरे दिन जब लॉरा अपने पेशेंट के साथ थी तभी वहां गुस्तावो आता है। इत्तेफाक से लॉरा के पेशेंट गुस्तावो के दोस्त थे, जिसे देखकर गुस्तावो उससे बात करने लगता है, जिन्हें देखकर लॉरा जलने लगती है। बाद में लॉरा अपनी पेशेंट से गुस्तावो के बारे में पूछती है तब पेशेंट बताती है कि गुस्तावो उसका पड़ोसी था। रात में जब लॉरा घर जा रही थी तब गुस्तावो भी उसके साथ जाने लगता है। रास्ते में गुस्तावो लॉरा से पूछता है कि वो कब ग्रेजुएट हुए। लॉरा जवाब में बोलती है कि तुम मेरी उम्र जानने के लिए पूछ रहे हो, लेकिन गुस्तावो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह क्लिनिक शुरू करना चाहता हूँ। लॉरा कहती है इसके लिए काफी समय, मेहनत और सेक्रीफाइसेस की जरूरत है। जवाब में गुस्तावो कहता है कि मैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिसे सुनकर लॉरा बहुत खुश होती है। अगले दिन लॉरा का बर्थडे था। गुस्तावो भी उसे रोजेस देकर डिनर के लिए पूछता है, लेकिन लॉरा का प्लान एडुआर्डो के साथ पहले ही बन चुका था, इसलिए गुस्तावो भी किसी और दिन के लिए राजी हो जाता है। लेकिन बाद में लॉरा के पास एडुआर्डो का कॉल आता है जो उसे विश करते हुए कहता है कि वो रात को नहीं मिल सकता। वहीं जब गुस्तावो लॉरा के पास आता है तब लॉरा कहती है कि वो उसके साथ डिनर के लिए चलेगी। शाम को जब दोनों मिलते हैं तब गुस्तावो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताता है कि वो उन्हें बहुत मिस करता है। यही लॉरा गुस्तावो की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तब गुस्तावो कहता है कि उसे मैच्योर लेडी पसंद है। बाद में जब गुस्तावो लॉरा के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो लॉरा टॉपिक चेंज कर देती है। बाद में जब दोनों रास्ते में थे तब गुस्तावो कुछ बुक्स के बारे में पूछता है और कुछ देर बाद लॉरा के घर के सामने पहुंचकर गुस्तावो उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। तब गुस्तावो कहता है कि वो उसके साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करना चाहता है और ये बोलते बोलते वो लॉरा को किस करने लगता है, लेकिन लॉरा उसे रोक देती है और गुस्तावो भी सॉरी बोलकर चला जाता है। पर रात में लॉरा गुस्तावो के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन रोसारियो नाम की पेशेंट लॉरा के पास फेस सर्जरी कराने के लिए आती है, जो लॉरा की पुरानी पेशेंट थी जिसने पहली सर्जरी के पैसे नहीं दिए थे। इसलिए लॉरा उसे मना करके अपने ऑफिस चली जाती है। फिर वहाँ गुस्तावो आकर रात के लिए माफी मांगता है और लॉरा उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है। गुस्तावो भी वहाँ से जा ही रहा था तभी रोसारियो फिर से लॉरा के पास आ जाती है और थोड़ी देर बाद लॉरा के गले पर चाकू रख के उसे धमकाने लगती है और उसे पैसे भी मांगती है। यहाँ गुस्तावो रोसारियो को समझाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी होता है और लॉरा गुस्तावो को हक कर लेती है। शाम को लॉरा के घर एडुआर्डो आता है जो उसे गिफ्ट में कुछ फोटोज देता है। लॉरा को वो बहुत पसंद आती है, लेकिन तभी एडुआर्डो वहाँ रखे रोजेस के बारे में पूछता है। तब लॉरा बताती है कि वो रोजेस उसे 20 साल के एक नर्स ने दिए हैं जो अभी पढ़ाई कर रहा है। यहाँ एडुआर्डो कहता है कि 20 साल के लड़के ये सब सेक्स के लिए करते हैं। लॉरा कहती है कि 20 साल के लड़के के साथ रिलेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि एडुआर्डो खुद लॉरा से प्यार करता था इसलिए वो लॉरा को गुस्तावो के साथ ना रहने की सलाह देता है, लेकिन लॉरा नहीं मानती। सोने से पहले लॉरा गुस्तावो को कॉल करके उसे बुक्स देने के लिए बुलाती है। गुस्तावो भी अपने साथ लॉरा के लिए गिफ्ट में म्यूजिक सीडी लेकर आता है जो लॉरा को बहुत पसंद थी। लॉरा यहाँ खुद को संभाल नहीं पाती और गुस्तावो को किस करके उसे ऊपर ले जाती है जहाँ दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अगले दिन जब दोनों ड्यूटी पर थे तब गुस्तावो लॉरा को सीड्यूस करता है और दोनों ऑफिस में ही फिजिकल हो जाते हैं। शाम को गुस्तावो लॉरा के घर जाता है जहाँ उसे एडुआर्डो भी मिलता है, जिसे देखकर गुस्तावो चिढ़ जाता है। एडुआर्डो के जाने के बाद दोनों में बहस होनी शुरू हो जाती है। लॉरा गुस्तावो को प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्तावो गुस्से में उसे धक्का दे देता है। लॉरा भी गुस्से में आ जाती है और उससे साफ कहती है कि अगर उसे लॉरा के साथ रहना है तो उसे लॉरा का एनवायरनमेंट भी अपनाना होगा। कुछ देर बाद गुस्तावो लॉरा से सॉरी बोलता है और दोनों फिर से क्लोज हो जाते हैं। इस दौरान गुस्तावो उसे शादी के लिए पूछता है, लेकिन लॉरा कहती है कि उसने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। इसके साथ ही लॉरा अपना पास्ट गुस्तावो को बताती है कि वो कोर्स के दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी। साथ ही एडुआर्डो ने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन लॉरा हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने एडुआर्डो के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और अबॉर्शन भी करा लिया था। गुस्तावो लॉरा के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए उसके साथ ही रहना चाहता था, लेकिन लॉरा इसके लिए राजी नहीं थी। वहीं जब सुबह लॉरा ऑफिस में थी तब उसके नेबर कॉल करते हैं और लॉरा फौरन अपने घर जाती है और देखती है कि गुस्तावो ने अपना सामान लॉरा के घर में शिफ्ट कर दिया था। ये सब देखकर लॉरा गुस्से में गुस्तावो से सब कुछ वापस ले जाने के लिए कहती है, लेकिन गुस्तावो कहता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने उससे घर खाली करा दिया है और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये सुनकर लॉरा भी मान जाती है, पर वो कहती है कि अगली बार से उसकी इजाजत के बिना वो कुछ ना करे।
देर रात लॉरा नींद से उठकर गुस्तावो को देखती है जो बाहर लोरी गा रहा था। लॉरा के पूछने पर गुस्तावो कहता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ का वेट कर रहा था। लॉरा काफी परेशान हो जाती है और एडुआर्डो को कॉल करके सब बताती है। तब एडुआर्डो उससे कहता है कि शायद उसे नींद में चलने की आदत है और तुम परेशान मत हो, ये सब बात उससे सुबह पूछना। सुबह जब गुस्तावो बैठा था तब लॉरा उससे बीती रात के बारे में पूछती है और साथ ही ये भी पूछती कि तुमने नींद में चलते हुए कभी खुद को नुकसान पहुंचाया। लेकिन गुस्तावो रोमांटिक मूड में आकर लॉरा को उठाकर रूम में ले जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। बाद में जब लॉरा क्लिनिक में थी तब वो रोजारियो से उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। तब वो कहती है कि उसने रात को गुस्तावो को देखा था। वही शाम को जब लॉरा घर जाती है तो गुस्तावो डिनर की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी लॉरा देखती है कि दीवार पर एडुआर्डो की दी हुई पेंटिंग्स नहीं थी। लॉरा गुस्तावो से पूछती है। जवाब में गुस्तावो कहता है कि वो तस्वीरें डरावनी थी और उसकी नानी ने ऐसी चीजों से दूर रहने के लिए कहा था। ये सुनकर लॉरा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो एडुआर्डो से मिलने जा रही है, उसके आने तक पेंटिंग्स वहीं होनी चाहिए। लॉरा जब वापस आती है तो देखती है कि गुस्तावो ने वो पेंटिंग्स लगा दी है। गुस्तावो कहता है कि तुम एडुआर्डो के साथ थी। लॉरा कहती है कि वो बहस नहीं करना चाहती और ऐसा बोलकर वो शावर लेने चली जाती है। गुस्तावो भी वहां पहुंचकर लॉरा को सिड्यूस करने लगता है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। दूसरी सुबह लॉरा एडुआर्डो के साथ थी तब वो कहती है कि गुस्तावो उसे अजीब लगता है लेकिन वो उसे खोना भी नहीं चाहती। एडुआर्डो कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा पुराना दोस्त तुम्हारे साथ है। वही शाम को लॉरा डिनर के लिए रेडी थी तभी गुस्तावो उसकी ड्रेस देखकर बोलता है कि ये ड्रेस चेंज कर लो, ये तुम्हें एडुआर्डो ने दी होगी। लेकिन लॉरा यंग दिखने के लिए ये ड्रेस पहनने रखती है पर गुस्तावो गुस्से में कहता है कि लॉरा वही कपड़े पहने जो वो पहनती थी वरना वो डिनर के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ लॉरा को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं ये और कोई डिसाइड नहीं करेगा। साथ ही गुस्तावो को घर से जाने के लिए कहती है और अपने रूम में चली जाती है। गुस्तावो भी वहां आकर लॉरा से कहता है कि वो उसे ऐसे घर से नहीं निकाल सकती। लॉरा कहती है कि उसने शुरू से ही लॉरा को तकलीफ दी है। तभी गुस्तावो लॉरा को मनाने के लिए उसे सिड्यूस करना शुरू कर देता है पर लॉरा इस बार मानने के लिए रेडी नहीं थी। वो कहती है कि रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, सिर्फ सेक्स ही सब कुछ नहीं होता। और गुस्तावो लॉरा की नहीं सुनता बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। लॉरा काफी बचने की कोशिश करती है लेकिन गुस्तावो लॉरा का रेप करने की कोशिश करता है पर किसी तरह लॉरा गुस्तावो से छूटकर भाग जाती है और किचन में जाकर नाइफ ले लेती है। गुस्तावो भी वहां पहुंच जाता है। लॉरा कहती है कि अगर वो नहीं गया तो वो पुलिस को बुला लेगी। तब जाकर गुस्तावो वहां से चला जाता है। ये सब बात लॉरा एडुआर्डो को बताती है। एडुआर्डो उसे कंप्लेन करने के लिए कहता है लेकिन लॉरा कंप्लेन नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं मामला और ना बढ़ जाए। एडुआर्डो पूछता है कि उसने ऐसी हरकतें पहली बार की हैं। लॉरा बताती है कि पहले वो वायलेंट होकर फिजिकल होता था लेकिन लॉरा ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। एडुआर्डो उसे संभालने के लिए उसके साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे लॉरा की फिक्र थी। वहीं जब लॉरा क्लिनिक में थी तब वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि गुस्तावो को क्लिनिक से निकाल दिया गया है, वो आए तो उसे बता देना। लेकिन तभी असिस्टेंट कहती है कि गुस्तावो यहाँ से चला गया और एक लेटर छोड़ कर गया जिसमें लिखा था कि अब उसमें लॉरा का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं है। उस रात की हरकत के लिए लॉरा उसे कभी माफ नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ एडुआर्डो अपनी जॉब से घर आ गया था लेकिन जब एडुआर्डो पार्किंग में था तब उस पर गुस्तावो हमला कर देता है। गुस्तावो का फेस कवर था लेकिन एडुआर्डो गुस्तावो के ब्रेसलेट से उसे पहचान लेता है। बाद में जब लॉरा को एडुआर्डो के बारे में पता चलता है तब लॉरा एडुआर्डो के पास जाती है जहां एडुआर्डो लॉरा को बताता है कि ये सब गुस्तावो ने किया है क्योंकि गुस्तावो मुझसे जलता है, मैंने उसके हाथ में वो ब्रेसलेट भी देखा था। तभी लॉरा भी बताती है कि गुस्तावो सॉरी बोलकर उसकी लाइफ से जा चुका है और अब कंप्लेन करने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन एडुआर्डो को अभी भी गुस्तावो पर शक था। वो कहता है कि लॉरा फिर से गुस्तावो पर भरोसा करके गलती कर रही है, गुस्तावो फिर से उसकी लाइफ में आकर उसे परेशान कर सकता है। लेकिन लॉरा नहीं मानती और कहती है कि अगर उसने बिना किसी सबूत के गुस्तावो के खिलाफ कंप्लेंट की तो वो उससे बात नहीं करेगी। जब लॉरा घर पर थी तब वो गुस्तावो का सामान चेक करती है जहां उसे एक बुक में गुस्तावो की नानी की फोटो और कुछ न्यू ड्राइंग्स मिलती है। अब लॉरा गुस्तावो का पास जानना चाहती थी इसलिए वो गुस्तावो की नेबर जो लॉरा के पेशेंट भी थी उसके पास जाती है और उससे गुस्तावो के बारे में पूछती है। पेशेंट बताती है कि गुस्तावो की कोई भी ग्रैंडमा नहीं थी बल्कि वो औरत गुस्तावो के पेरेंट्स की एक दोस्त थी। गुस्तावो के पेरेंट्स की डेथ होने के बाद उस लेडी ने गुस्तावो को अडॉप्ट कर लिया था और बाद में वो दोनों एक घर में हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे थे। ये बात पड़ोसियों को पता लगते ही वो लेडी स्पेन भाग गई थी और तब से ही गुस्तावो अकेला रह रहा है। बाद में जब लॉरा घर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसके घर पर तेज आवाज में वही ओपेरा चल रहा था जिसकी सीडी गुस्तावो ने लॉरा को दी थी। वही लॉरा देखती है कि मिरर पर धमकी भी लिखी थी जिससे लॉरा बहुत घबरा जाती है। वो एडुआर्डो को फोन करती है। एडुआर्डो पुलिस को भी बुला लेता है। डर कर लॉरा कहती है कि गुस्तावो खतरनाक है और वो कुछ भी कर सकता है। एडुआर्डो उसे संभालते हुए कहता है कि उसके पास गन है, अगर वो आता है तो वो उसे गोली मार देगा। अगली सुबह लॉरा जब सर्जरी कर रही थी तभी अचानक पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है। तब लॉरा डरकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है। बाद में उसके असिस्टेंट आकर बताती है कि एनेस्थेसिया मशीन खराब होने की वजह से ये सब कुछ हुआ था। वहीं लॉरा एडुआर्डो से मिलकर बताती है कि एनेस्थेसिया मशीन के खराब होने से एक पेशेंट मरने वाली थी जिसके हस्बैंड ने मुझ पर केस कर दिया। तब एडुआर्डो लॉरा से कुछ दिन की छुट्टी लेने के लिए बोलता है
वहीं देर रात को एडुआर्डो बताता है कि गुस्तावो पकड़ा गया है, जिसे सुनकर लॉरा चैन की सांस लेती है और वेकेशंस पर जाने के लिए राजी हो जाती है। वहीं सुबह जब ये दोनों तैयारी कर रहे थे तभी वहां गुस्तावो आ जाता है और मौका देखकर वो एडुआर्डो को मारने लगता है। अचानक बेल बजती है, एडुआर्डो भी मौका देखकर खुद को रूम में बंद कर लेता है। बाहर पुलिस आई थी, गुस्तावो को ये पता चल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस भी वहां से चली जाती है। वहीं गुस्तावो लॉरा के पास जाता है। लॉरा अपने पेशेंट को देख रही थी, जिसकी थोड़ी देर बाद पट्टी हटने वाली थी। लॉरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो पेशेंट की जगह वहां गुस्तावो आ गया था। लॉरा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है तो वो देखती है कि उसके स्टाफ को भी गुस्तावो ने मार दिया था और गुस्तावो लॉरा को भी पकड़ लेता है। गुस्तावो लॉरा को अपनी ग्रैंड माँ का चेहरा देना चाहता था और वो ब्लेड से लॉरा का फेस काट ही रहा था कि तभी एडुआर्डो वहां आकर उसे गोली मार देता है और आखिर में एडुआर्डो और लॉरा एक हो चुके थे और यही इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।